ड्रामा सीरियल सारा आपी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब हमना के सारा आपी से एक ज़ोरदार थप्पड़ लगने वाला है। क्या हमना की सच्चाई सारा आपी के सामने आ जाएगी और थप्पड़ लगने के बाद हमना का सारा के साथ क्या रिएक्ट होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब सारा ने हानिया और बुरहान से इस बारे में बोल दिया है कि वो जाकर अपने बच्चे की शॉपिंग करें, जिसके बाद हानिया भी बहुत खुश है इस बच्चे को लेकर, लेकिन हमना अंदर ही अंदर इस बात से बहुत जेलस हो रही है, जबकि होना तो नरमीन को चाहिए था। बुरहान और हानिया शॉपिंग के लिए जाते हैं और जाकर वहां पर शॉपिंग करते हैं। हानिया और बुरहान एक दूसरे के साथ मॉल में दाखिल होते हैं। हानिया ने हाथ में कई शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए हैं, जबकि बुरहान उसके पीछे पीछे चल रहा है। हानिया हर दुकान के सामने रुक जाती है, कभी वो जूते देखती है और कभी कपड़े, कभी महंगे परफ्यूम। बुरहान बार बार मुस्कुराकर कहता है, जो पसंद है ले लो, आज तुम्हें मना नहीं करूँगा। दोनों एक बड़े ब्रांड की स्टोर में जाते हैं। हानिया एक खूबसूरत ड्रेस उठाकर कहती है, बुरहान ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। बुरहान फ़ौरन कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो बैग ले लो। हानिया खुश होकर और भी चीज़ें पसंद करने लगती है। थोड़ी देर बाद उनके पास काफ़ी सारा सामान हो जाता है। इसी दौरान मॉल के दूसरे हिस्से में हमना वहां आती है। वो दूर से हानिया और बुरहान को देख लेती है। हमना रुक कर इन्हें देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। वाह, आज तो बड़े शहाना अंदाज में शॉपिंग हो रही है। वो खामोशी से इनके पीछे इस स्टोर में दाखिल हो जाती है। हानिया बोलती है कि बस वो आप ही ने बोला था जिसकी वजह से हम आज शॉपिंग पर आए। तुम्हें पता है? हानिया की बात काटकर हमना बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि एक घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला है, जिसकी शॉपिंग तुम लोगों ने अभी से ही शुरू कर दी है। बुरहान हमना की बात काटता है और बोलता है कि तुम बस चीज़ें पसंद करती जाओ, पेमेंट करना मेरी जिम्मेदारी है। सारी शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद बुरहान और हानिया सेल्समैन के पास जाते हैं और सेल्समैन सारा सामान पैक करके काउंटर पर रख देता है। बिल काफ़ी बड़ा बनता है। बुरहान बड़े एतमाद से अपना कार्ड निकालता है और कैशियर को देता है। कैशियर कार्ड मशीन में डालता है। चंद सेकंड गुजरते हैं, फिर वो अजीब सा चेहरा बनाकर कहता है, सर कार्ड डिक्लाइन हो गया है। हानिया जो कि फ़ौरन चौंक जाती है और बोलती है कि बुरहान ये क्या मतलब हुआ कि डिक्लाइन हो गया, दोबारा करो। बुरहान ज़रा घबरा कर हंसता है, हाँ, शायद नेटवर्क का मसला होगा। कैशियर दोबारा कोशिश करता है, फिर भी वही जवाब आता है, सर इसमें इनसफिशिएंट बैलेंस शो हो रहा है। आसपास खड़े लोग इधर देखने लगते हैं। हानिया के चेहरा मुरझा सा जाता है। बुरहान फ़ौरन दूसरा कार्ड निकालता है और बोलता है कि ये वाला देखें। वो कार्ड भी नहीं चलता। कैशियर हल्की सी आवाज़ में बोलता है, सर इसमें भी बैलेंस नहीं है। हानिया बहुत ही परेशान हो जाती है और बुरहान से कहती है, तुमने कहा था कि सब संभाल लूँगा। बुरहान इतना परेशान हो जाता है तो उसे लगता है कि शायद उसके साथ कोई दो हाथ हो गए हैं। इतने में पीछे से आवाज़ आ जाती है हमना की और बोलती है कि सॉरी, शायद आप गलत वक्त पर आ गए हैं। दोनों पलट कर देखते हैं, वहाँ हमना खड़ी होती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब आती है। हमना हानिया को देखकर कहती है, हाय हानिया, तुम लोग यहाँ? मैं तो समझ रही थी कि तुम लोग सिर्फ तस्वीरों में ही महंगी शॉपिंग करते हो। हानिया फ़ौरन संभलने की कोशिश करती है, नहीं बस वो कार्ड में कोई मसला आ गया है। जहाँ फिर हमना बुरहान से बोलती है कि ओ अच्छा, मुझे लगा शायद अकाउंट में ही कोई मसला है। बुरहान गुस्से से कहता है, हमना प्लीज़। हमना बोलती है, नहीं भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर कैशियर की तरफ बढ़ती है और उनका बिल पे कर देती है और अपना कार्ड उन्हें देती है और अपना कार्ड निकालने के बाद चंद सेकंड में पेमेंट हो जाती है। कैशियर मुस्कुराकर कहता है, पेमेंट हो गई है मैम। हमना बैग उठाकर हानिया की तरफ बढ़ती है और बोलती है कि लो हानिया, आखिर इज्जत सबकी प्यारी होती है। जिसके बाद बुरहान को हमना की यह बात बहुत ही बुरी लगती है। हमना फिर स्टोर वाले की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहती है, असल में इन दोनों को आदत है ना, पहले चीज़ें पसंद कर लेते हैं, फिर बाद में याद आता है कि कार्ड में पैसे भी कम हैं।
काउंटर पर खड़े लोग उनकी तरफ देख रहे थे, जिसके बाद बुरहान को हमना की बातों से अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। हानिया गुस्से से कहती है, हमना तुम हद से बढ़ रही हो। हमना फौरन मीठी आवाज़ में जवाब देती है, अरे नहीं हानिया, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अगर मैं ना आती तो शायद तुम दोनों की ये सारा शॉपिंग अधूरी ही रह जाती। और इतनी देर से तुम दोनों जिस स्टाइल से शॉपिंग कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि कम से कम कार्ड में बैलेंस तो होगा। बुरहान बेबसी से खामोश खड़ा रहता है और हमना की बातें सुनता रहता है। हमना एक कदम और आगे बढ़ाती है और आगे बढ़कर बुरहान से कहती है कि अगली बार जब किसी को अपनी अमीरी के किस्से सुनाना तो पहले मोबाइल ऐप खोलकर बैलेंस ज़रूर चेक कर लिया करो। बड़ी अजीब सी बात लगती है, बातें करोड़ों की और कार्ड में 1000 भी नहीं। जिसके बाद हमना की इंसल्ट सुनकर हानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हानिया बुरहान से बोलती है कि चलो बुरहान। दोनों जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले ही हमना पीछे से आवाज़ देती है और बोलती है, हानिया रुको। जहाँ फिर हानिया और बुरहान रुक जाते हैं। हमना मुस्कुराकर कहती है, मैंने तुम लोगों का मुश्किल में साथ दिया है, लेकिन तुम लोगों का थैंक यू बोलना तो बनता था। खैर छोड़ो, तुम्हारे हालात देखकर मैंने खुद ही समझ लिया है जिस तरह तुम लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। हमना कैशियर को बोलती है कि आप ये जो आदमी खड़ा है इसको जानते हैं, जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है और जिनका कार्ड डिक्लाइन हुआ है। ये सारा स्मार्ट के ऑनर हैं। ऑनर का मतलब समझते हैं आप? मालिक हैं। ये जॉब करते हैं, वहाँ पर नौकरी नहीं करते, पैसे नहीं लेते, लेकिन ये उसके मालिक हैं। और उनकी हमना की ये बातें बुरहान से हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं होती और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मार्ग से निकल जाता है और हद से ज़्यादा गुस्से में ड्राइविंग करता है। हमना ने जो चाल चली है सारा के घर को तोड़ने की, वो अपनी चाल में अब कामयाब होती ही चली जाएगी। उसे लगता है कि उसने बुरहान को सारा आपी के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। क्या वाकई अब बुरहान सारा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, या फिर सारा का रौब दबदबा बुरहान और उसके भाइयों पर ऐसे ही रहेगा, या फिर हमना अपनी हर मकसद में कामयाब होती ही चली जाएगी। जैसे ही बुरहान घर आता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। हानिया भी बहुत खामोश होती है। सारा आपी बुरहान को देखकर बोलती है कि क्या हुआ है बुरहान, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम अपने बच्चे की शॉपिंग करके आ रहे हो। बुरहान बोलता है कि शॉपिंग? क्या खाक शॉपिंग? मैं शॉपिंग के बाद पेमेंट करने लगा तो मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया। जहाँ फिर हमना आ गई और उसने आकर बहुत ही ज़्यादा हमारी इंसल्ट की है और बातों ही बातों में। जिसके बाद सारा बुरहान से बोलती है कि तुम्हें क्यों हर छोटी छोटी बात में अपनी इंसल्ट महसूस होने लगती है? इसमें इंसल्ट वाली कौन सी बात है? सारा आपी बुरहान से बोलती है कि बुरहान तुम्हें इतनी सी बात पे अपनी इंसल्ट महसूस होने लगी है। बुरहान सारा आपी से बोलता है कि ये इतनी सी बात नहीं है आपी। सारा बोलती है कि तुम्हें ये बात इतनी बड़ी इसीलिए लगने लगी है क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी के बड़े मसाइल तो हल हो चुके हैं, अब तुम्हें ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगने लगी हैं। सारा बुरहान से बोलती है कि तुम्हारी बीवी इज्जत के साथ तुम्हारे घर रह रही है, तुम्हारे ससुराल के सारे मसाइल हल हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई मुश्किलात नहीं रही, इसीलिए अब तुम्हें छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें लगने लगी हैं और तुम्हारे लिए ये मसाइल पैदा करने लगी हैं। बुरहान को सारा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और आखिरकार हमना की लगाई हुई आग भड़क ही पड़ती है। बुरहान सारा से बोलता है कि कब तक आप मुझे मेरी माजी की बातों के ताने देती रहेंगी? सारा फ़ौरन से बुरहान को जवाब देती है कि जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे और ये हरकतें करते रहोगे। बुरहान सारा आपी से बोलता है कि आपने बोला था कि हर किसी को अपना मार्ट मिल जाएगा, तो बेहतर यही है कि आप मुझे समझाने की बजाय इस बारे में सोचें, कम से कम ये, ताकि लिमिट बढ़ाने की आपसे बात ही ना करनी पड़े। सारा बुरहान के मुंह से ये बात सुनकर एकदम हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर बुरहान ने बात की तो क्या की। इसका मतलब है कि बुरहान अब अपने हिस्से की तरफ आने लगा है। सारा को अब ये शक होने लगेगा कि अब जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमना की वजह से हो रहा है और हमना हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे सारा के घर में हमना की शादी करना उसके बाप की एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी ताकि उसके घर को बर्बाद कर सके, क्योंकि सारा को बहुत अच्छी तरह पूरा शहर जानता है कि वो एक बहुत ही अच्छी डिक्टेटर और बहुत ही अच्छी औरत है। उसने बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से अपने घर को चला कर रखा हुआ है। जहाँ फिर हमना के बाप से ये बात हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कि शहर में उसके होते हुए किसी और की तारीफ़ की जाए, इसीलिए हमना ने जो पत्ता फेंका है अब वो कामयाब होने लगा है।
سارا فوراً سے ہمنا کو بلائے گی اور اسے بات کرے گی کہ آخر تم نے یہ حرکت کیسی کی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے یہ حرکت کرنے کے لیے، اگر تم نے ان کی ہیلپ کرنی تھی تو تمہارے گھر کے لوگ تھے، تمہیں کیا لگا کہ تم ان پر احسان کر رہی ہو۔ ایک بات یاد رکھو ہمنا کہ مصیبت میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ جس کے بعد ہمنا سارا سے بدتمیزی کرنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ کیوں، اتنا بڑا شہر میں آپ کا نام ہے، رتبہ ہے، تو کیا ان کی جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ یہ مال سے شاپنگ کر سکے اور ان کا کارڈ ڈکلائن ہونے لگے۔ جس کے بعد سارا کو ہمنا کی بات پر غصہ آتا ہے اور وہ سارا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے، لیکن ہمنا اس سے پہلے کہ اس کے منہ پر وہ تھپڑ پڑے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور بولتی ہے کہ آج کے بعد یہ غلطی مت کرنا، میں کوئی معمولی گھر کی لڑکی نہیں ہوں، یہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ سارا کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہمنا کے منہ پر تھپڑ لگنے کے بعد اب کیا ببال کھڑا ہونے والا ہے سارا آپی کی نیو آنے والے ایپیسوڈ میں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔